जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। शाकाहारी पत्रिका 7 अप्रैल 1998 की है। इसमें से स्वामी जी महाराज का जो सत्संग है ये मुक्ति दिवस पर है। काल करे सो आज कर। 23 मार्च मथुरा। आज मुक्ति दिवस के अवसर पर प्रातः 5 बजे सत्संग सुनाते हुए बाबा जय गुरुदेव जी की शब्द तो हरदम हो रहा है, पर वह प्रकट कब होता है? जब उसकी कमाई की जाती है। यानी मुक्ति दिवस के अवसर पर स्वामी जी महाराज जो हमें सत्संग सुना रहे हैं वह सत्संग प्रातः 5 बजे का है और सत्संग सुनाते हुए बाबा जय गुरुदेव जी ने कहा कि शब्द हरदम हो रहा है, पर प्रकट तब होगा जब उसकी कमाई की जाती है, तब वह फल देता है। ऐसे वो कोई फल नहीं देगा। यानी जब तक हम कमाई शब्द की नहीं करेंगे उसका अनुभव हमें नहीं होगा, और उस नाम की कमाई करेंगे तो गुरु महाराज कहते हैं वो प्रकट होगा और उसका फल आपको यानी हमें मिलेगा जब हम शब्द की कमाई करेंगे। शब्द की कमाई तभी तुम कर सकते हो जब तुम्हें उसका भेद मालूम हो। यानी शब्द जो है तभी प्रकट होगा जब हमें उसका भेद मालूम होगा और उसकी हम कमाई करेंगे, तब वो नाम हमारे अंदर प्रकट होगा और उसका फल हमें मिलेगा। क्योंकि सूरत शब्दों को सुनती है, इसलिए गुरु की जरूरत है। यानी शब्द सूरत सुनती है क्योंकि सूरत और शब्द दोनों चेतन है। चेतन से चेतन की हम जब पूजा यानी इबादत करते हैं तब हमें वो मालूम पड़ता है। उसके लिए गुरु की जरूरत है। गुरु मिलेंगे तब तो हमें वो भेद बताएंगे और शब्द की साधना में लगाएंगे। यानी गुरु की जरूरत इसलिए है कि वो जो नाम है उसका भेद हमें मालूम पड़ेगा गुरु के द्वारा, और जब वो हमें भेद बताएंगे और वो हमें साधना में लगाएंगे, तब कहते स्वामी जी महाराज तब तुम साधना में लगोगे, शब्द प्रकट होकर अपना फल देगा। यानी भेद मिलने के बाद जब उसकी हम कमाई करेंगे तब जाके हमें वो नाम शब्द प्रकट होकर हमारे अंदर उसका फल हमें मिलेगा। सूरज जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि मन बुद्धि चित्त को रोककर ऊंचा ध्यान देकर शब्दों को सुनो। यानी मन बुद्धि चित्त को रोककर ऊंचा ध्यान देना है ऊपर की ओर, जो वो सूरत शब्दों को सुनेगी। क्योंकि इस मन को इंद्रिया खींच लेती है। मन जो है इंद्रिया मन के गुलाम है और मन इंद्रियों का गुलाम है। इसलिए मन को इंद्रिया खींच लेती है, इंद्रियों को भोग खींच ले जाते हैं। सूरत कुछ नहीं कर सकती। देखो, क्योंकि गुरु महाराज कहते मन इंद्रिया को खींच लेती है, इंद्रियों को भोग खींच लेते हैं, तो इसलिए स्वामी जी कहते सूरत कुछ नहीं कर सकती, वो एकदम चुप बैठी है। जब वो शब्दों के साथ जुड़ेगी तो स्वामी जी कहते तब तुम्हें ताकत आएगी, क्योंकि वह भी शब्द रूपी है। और जब वो ताकतवर होगी
तो मन पर वह नियंत्रण कर लेती है। यानी जब हम सूरत शब्द रूप है, और जब हम शब्द के साथ जुड़ते हैं, यानी साधन भजन करते हैं, तब स्वामी जी कहते सूरत में ताकत होगी, मन पर नियंत्रण कर लेगी, तभी तो मन उस पर सवार है। अभी तो सूरत पे मन सवार है। जब शब्द के साथ ये सूरत जुड़ेगी तो हमारे अंदर वो ताकत आएगी, और सूरत जो है बलवती होगी शब्द की कमाई के साथ, फिर वो मन पर सवार हो जाएगी। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि गुरु खोजो। वैसे तो सभी लोग गुरु कर लेते हैं, लेकिन बाहरी पूजा पाठ से कर्म फल तो मिल जाएगा, पर सूरत पर यानी जीवात्मा पर उसका कोई असर नहीं होगा। यानी गुरु महाराज कहते हैं कि गुरु तो हम कर लेते हैं, लेकिन बाहरी पूजा पाठ से कर्म फल तो मिलेगा, पर सूरत पर यानी जीवात्मा पर उसका कोई असर नहीं होगा। ज्यादा पढ़े लिखे लोग खाली रह जाते हैं। आप देखो यहाँ बुद्धि की पहलवानी इस मार्ग में यानी संत मत में नहीं चलती है। बुद्धि की पहलवानी हम अगर करेंगे तो ये जो संत मत है बुद्धि के परे का मार्ग है। अगर हम इसमें हमारी बुद्धि लगाएंगे तो होगा क्या, हमारा ही नुकसान है। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि यहाँ पर पढ़ाई लिखाई की बात तो है ही नहीं, पढ़े लिखे लोग खाली रह गए। अगर किसी ने पाया तो उन पर महापुरुषों की विशेष कृपा हुई। जिसने भी पाया वो गुरु कृपा से उसने पाया। जो अनपढ़ थे ऐसे बहुत लोगों ने मालिक को प्राप्त किया, जैसे कबीर साहब, दादू दरिया, मीराबाई। उस समय कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी, ऐसी उन्होंने कौन सी डिग्री हासिल की। ये परा विद्या है, ये आत्मज्ञान है, इसको पढ़े लिखे की जरूरत नहीं है। इतिहास ही कहता है शब्द की कमाई में पढ़ने लिखने की जरूरत क्या है। शब्द की अगर कमाई करना है तो इसमें पढ़े लिखे की कोई जरूरत नहीं है। पढ़े लिखे शून्य हो जाते हैं, पढ़े लिखे लोग स्वामी जी कहते हैं शून्य हो जाते हैं। इसमें पढ़े की क्या बात है। सूरत को जगाने के लिए ऐसा गुरु चाहिए जो हर मंडलों में आता जाता हो। ऐसा गुरु चाहिए जो शब्द भेदी हो और जिसने शब्दों को अंदर में प्रकट कर लिया हो। स्वामी जी कहते ऐसे गुरु की हमको जरूरत है। शब्द की कमाई पढ़े लिखे की जरूरत क्या है। पढ़े लिखे लोग शून्य हो जाते हैं। सूरत को जगाने के लिए ऐसा गुरु चाहिए हर मंडल में वो आता जाता हो, वही जीवात्मा को ले जा सकता है। ऐसे ही गुरु की पूजा करने को कहा है। गुरु की पूजा यानी मन बुद्धि चित्त को तीसरे तिल पर रोककर ध्यान लगाना है। गुरु की पूजा क्या है, मन बुद्धि चित्त को जहाँ दोनों आंखों के मध्य भाग में जीवात्मा का घाट है उस पर रोककर, तीसरे तिल पर रोककर ध्यान लगाना, शब्दों को सुनना। गुरु की पूजा कोई बाहर आरती उतारना नहीं है। गुरु की पूजा मतलब बाहर आरती उतारना नहीं है। ध्यान मन बुद्धि चित्त को तीसरे तिल में जोड़ना है, और गुरु के सामने कोई दूसरा है ही नहीं। क्योंकि जब साधक अंतर में चलता है तो गुरु ईश्वर रूप में उसको आगे ले जाता है।
जब हम अंदर चढ़ेंगे, अंतर में चलेंगे, तो गुरु ईश्वर रूप में उसको आगे ले जाता है, ब्रह्म और पार ब्रह्म रूप में ले जाता है। अगर वो हर मंडलों में रूप धारण नहीं करेगा तो तुम्हें कैसे, तो स्वामी जी कहते तुम्हें ले कैसे जाएगा। अगर गुरु प्रकट न हो, शब्द भेदी न हो, तो ब्रह्म पार ब्रह्म ईश्वर लोग हमें आगे वो कैसे ले जा सकता है। हर मंडल में गुरु की बैठक है, हर मंडल में गुरु की बैठक है। वो कहता है कि तुम आगे चलो, सप्तलोक वही सत्पुरुष है। साधक जब वहां पहुंचता है तब उसको एक ज्ञान होता है कि गुरु कौन है। यानी हम सप्तलोक में जब पहुंचते हैं और जब देखते हैं गुरु को, तो गुरु ही सत्पुरुष है। तब हमें गुरु महाराज, तब साधक को पता चलता है और ज्ञान होता है कि गुरु कौन है। अलग अगम अनामी धाम में जब सूरत गुरु को देखती है तब वो कहती है कि गुरु से बड़ा, कि वो कहती है गुरु से बड़ा कोई है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि गुरु के ऊपर तन मन सब न्योछावर कर दो। क्या वो सब ले लेगा? नहीं। वो कहते हैं, वो कहेगा कि तूने तन मुझको दे दिया और ये तन अब मेरा है, इससे कोई बुरे काम मत करना। ये मन मेरा है, इससे बुरे संकल्प विकल्प मत करना, अच्छे संकल्प विकल्प करना। गुरु कोई हार्ड मास नहीं है, वह तो सत्पुरुष है जो यहाँ एक छोटे से पोल पर रूप धारण करके तुमको समझाने के लिए आता है और उधर भी हर मंडल में तुमको सहारा देकर आगे बढ़ाता है। गुरु ट्रैकमैन होता है, जिसे गाड़ी को स्टेशन के आगे भेजना होता है, उसको सीधी लाइन से जोड़ देता है और जिसको रोकना होता है उसको स्टेशन पर रोक देता है। इसी तरह से गुरु तुमको हर मंडल में, दूसरे मंडल में का शब्द पकड़ा देता है और आगे बढ़ाता चलता है। अगर वो ऐसा ना करे तो तुम जा ही नहीं सकते हो। गुरु के चरणों की सेवा करो। कहते हैं गुरु के चरणों की सेवा करो। गुरु के चरण ये नहीं है, चरण अंतर में प्रकाशमान है, प्रकाशमान चरण कवल है। जब तुम तीसरे तिल पर ध्यान जमाओगे तो तुम्हें एक खिड़की दिखेगी। तीसरे तिल पर जब हम ध्यान जमाएंगे तो एक खिड़की दिखेगी। इसे वो स्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं, शाम श्वेत में सूरत धरो। उस खिड़की में रोशनी आती है और उसे पार गुरु के चरण कमल है, उसके पार गुरु के चरण कमल है। उसको ध्यान में दर्शन रोज रोज करो। यह है गुरु चरण की सेवा। उस चरण कमल में इतना प्रकाश है कि इसके आगे कोई सूरज का प्रकाश भी नहीं है। इन्हीं चरण कमलों से अमृत छूता रहता है, उसका स्रोत है। जैसे बाहर पानी का जल का स्रोत होता है, इसी तरह से वो अमृत का स्रोत है। जब तुम्हें कहा जाता है कि गुरु की पूजा करो, चरण की सेवा करो, तो तुम भजन ध्यान में लग जाओ। तुम भजन नहीं करो, ध्यान नहीं करो, तो गुरु की पूजा क्या हुई? तुम कहते हो कि आज नहीं कल करूंगा, कल नहीं तो परसों 1 घंटा से ज्यादा दे दूंगा, परसों भी निकल जाएगा और इसी आजकल करते समय निकल गया हाथ से। अरे तुम कल नहीं आज करो, आज करना है अभी करो, सांसों का भरोसा क्या।
कब कौन सी सांस बाहर रुक जाए और भीतर भी रुक जाए, इसलिए तुम रोज रोज करो। तुम्हें बार बार कहा जाता है लेकिन तुम बार बार दुनिया की तरफ भागते हो। समय निकल जाएगा, तुम्हें पछताने में क्या हो। तो ये था प्रेमियों, पाछे दिन पाछे गए, किया ना गुरु से है, अब पछताने से क्या। जब चिड़िया चुग गई खेत, जब जब मनुष्य शरीर मिला तब तब तुम चुग गए, स्वामी जी कहते हैं। फिर पछताना होता है। मनुष्य शरीर तुम्हें मिला ही इसलिए है कि तुम इसमें अपनी जीवात्मा को जगा कर घर वापस पहुंचा दो, इसलिए मनुष्य शरीर हमें मिला है। ये था मुक्ति दिवस का सत्संग 1998 का। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आपकी सेवा में ऐसे गुरु महाराज के पुराने सत्संग हम लाया करेंगे। और हो सकता है क्योंकि हमारा माइक भी जरा बराबर नहीं है, आवाज थोड़ा स्पष्ट नहीं होता है, तो कोशिश जारी है कि आवाज आपको स्पष्ट सुनाई दे। जय गुरुदेव।